कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद और ब्रोली को हराने के बाद गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पे विश के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। गोकू और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर विश पर हमला करते हैं, लेकिन विश उनके हमले को बहुत ही आसानी से टॉच करता है। गोकू और वेजिटा लगातार विश पर हमला करते रहते हैं, लेकिन वो विश को छू भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी लॉर्ड बीरस वहाँ पर आ जाते हैं और ये देखकर कहते हैं, विश मुझे भूख लगी है और तुमने वैसे भी इनको बहुत ही ट्रेनिंग दे दी है, आज के लिए इतना काफी है। अब तुम अर्थ पे जाओ और मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट खाना लेकर आओ, मैंने काफी समय से वहाँ का खाना नहीं चखा है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस अभी तो आपने वहाँ का खाना खाया है। लॉर्ड बीरस कहते हैं, विश मुझे मत सिखाओ, जितना मैंने तुमसे कहा है उतना करो, और मैं इन दोनों से अब फाइट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अकेले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ ये दोनों आखिर कितने ताकतवर हो गए हैं और तुमने इनको कितनी ट्रेनिंग दी है वो भी पता चल जाएगा। तुम जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, तब तक मैं थोड़ी कसरत कर देता हूँ, और वैसे भी मैंने काफी लंबे समय से किसी से ढंग से फाइट भी नहीं की है। लॉर्ड बीरस की बात सुनने के बाद विश कहता है, जैसी आपकी मर्जी माय लॉर्ड। ये कहकर विश वहाँ से चला जाता है और गोकू वेजिटा लॉर्ड बीरस की बात सुनकर कहते हैं, क्या आप सच में हमसे लड़ना चाहते हैं लॉर्ड बीरस? गोकू और वेजिटा कहते हैं, मैं भी आपसे लड़ना चाहता था लॉर्ड बीरस, सच में इसमें बहुत मजा आएगा, मैं भी आपसे फाइट करने के लिए बहुत ही बेताब था। लॉर्ड बीरस उनकी ये बात सुनकर कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है इसमें बहुत मजा आएगा, जबकि मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा, इस बार मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। वेजिटा कहता है, आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस, कहीं आप हमें मार तो नहीं दोगे? गोकू भी कहता है, लॉर्ड बीरस क्या सच में आप अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे? लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ मैं तुमसे अपनी फुल पावर के साथ फाइट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो गए हो, और हाँ अगर तुम मारे गए तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम भी अपनी पूरी ताकत से फाइट करना, जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ रहे थे, समझ गए? गोकू कहता है, जी सर मैं समझ गया, हमें अपनी पूरी ताकत से फाइट करना है। वेजिटा भी कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, अगर इसमें आपको कुछ हो गया तो? लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वेजिटा कहता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है लॉर्ड बीरस? ये कहकर गोकू और वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लॉर्ड बीरस ये देखकर कहते हैं, अब मजा आएगा, मैं अपनी थोड़ी बहुत पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ, वैसे भी मैं काफी समय बाद किसी से फाइट करूंगा, चलो आ जाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद गोकू और वेजिटा लॉर्ड बीरस पे हमला कर देते हैं। ये देखकर लॉर्ड बीरस भी उन पर हमला कर देता है। लॉर्ड बीरस अपनी बेस फॉर्म में होते हैं, इसीलिए गोकू और वेजिटा उन पर थोड़ा भारी पड़ रहे थे। गोकू कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आपकी तो इतने में ही हालत खराब हो गई, क्या आप हमसे बेस फॉर्म में फाइट करना चाहते हैं? तब तो पक्का आप हार जाओगे। वेजिटा भी कहता है, आप तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस उनकी बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, चुप रहो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है, मैं तुम पे रहम कर रहा था तो तुम मुझे कमजोर समझ रहे थे, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये कहकर लॉर्ड बीरस अपनी पावर को अप करने लगते हैं और अपनी अंडर ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, अब आएगा मजा, वैसे भी मैं देखना चाहता था आप आखिर कितनी ताकतवर हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने फाइट नहीं की थी, गैकारोट ने की थी, और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वेजिटा उन पर हमला कर देता है। गोकू कहता, मेरे लिए तो रुको, हमें साथ में लड़ना होगा, तभी हम लॉर्ड बीरस को हरा पाएंगे। वेजिटा ये सुनकर कहता है, बकवास बंद करो गैकारोट और शांति से फाइट करो। गोकू कहता है, वेजिटा तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो? वेजिटा कहता है, मैं प्रिंस ऑफ ऑल सैयन हूँ, मुझे ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वेजिटा लॉर्ड बीरस पे हमला कर देता है। लॉर्ड बीरस वेजिटा के हमले को टच कर देते हैं, लेकिन तभी गोकू बीच में आकर लॉर्ड बीरस को एक पंच कर देता है, जिससे लॉर्ड बीरस पीछे की तरफ चले जाते हैं। गोकू कहता है, देखा साथ में लड़ने का फायदा वेजिटा? वेजिटा कहता है, चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें एक पंच मारकर हरा दिया? और तभी लॉर्ड बीरस उन्हें देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आपस में लड़ना बंद करो और मुझसे फाइट करो। ये सुनकर गोकू और वेजिटा कहते हैं, जी लॉर्ड बीरस। इसके बाद वो लॉर्ड बीरस से फाइट करने लगते हैं और उन तीनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। उनकी पावर की वजह से वह जगह कांपने लगती है। गोकू और वेजिटा लॉर्ड बीरस को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। ये देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लगता है तुमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है, तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, चाहे आप अपनी कितनी भी ताकत का इस्तेमाल क्यों न कर दो, आप हमें नहीं हरा पाओगे। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, लॉर्ड बीरस को गुस्सा मत दिलाओ वरना ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लॉर्ड बीरस वेजिटा की बात सुनकर कहते हैं, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा।
ये कहकर लॉर्ड बीरस अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं और वेजिटा पे हमला कर देते हैं। और इस बार लॉर्ड बीरस का हमला काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहते हैं आखिर लॉर्ड बीरस की ताकत इतनी ज्यादा कैसे। लॉर्ड बीरस की ताकत इस बार काफी ज्यादा होती है। वो गोकू और वेजिटा को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। गोकू और वेजिटा उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। लॉर्ड बीरस उन पर इस बार काफी भारी पड़ रहे थे। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस अपनी 80% ताकत में इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, मुझे पता नहीं था। जब मैंने इनसे पहली बार फाइट की थी तो ये अपनी 75% ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे और उस समय मैं उतना ताकतवर भी नहीं था, लेकिन मैं इस बार काफी ताकतवर हूँ। फिर भी लॉर्ड बीरस के सामने क्यों नहीं टिक पा रहा, जबकि उन्होंने अपनी 5% पावर ही बढ़ाई है और वेजिटा भी मेरे साथ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या हुआ, तुम तो इतने में ही हार गए, मैंने तो ढंग से अपनी ताकत इस्तेमाल भी नहीं की। मुझे पता है तुम आपस में फ्यूज हो सकते हो, वो भी बिना पोटारा इयररिंग्स के। तो चलो तुमने जो ब्रोली से लड़ने वक्त जो फ्यूजन किया था वो दोबारा करो। गोकू वेजिटा उनकी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस कहते हैं आज मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता हूँ, चलो जल्दी करो वरना मैं तुम्हें एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। गोकू घबराते हुए कहता है लॉर्ड बीरस मुझे लगा था आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप तो सच में हमें मार देंगे। लॉर्ड बीरस कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम सबको सच में मार दूंगा। वेजिटा कहता है आप चाहे जो करो मैं फ्यूज नहीं करूंगा, मैं वो भद्दा सा घटिया डांस कभी नहीं करूंगा। लॉर्ड बीरस कहते हैं ठीक है तो मैं पहले तुम्हें ही मार दूंगा। ये सुनकर गोकू कहता है लॉर्ड बीरस हम आपस में फ्यूज करेंगे, बस आप 1 मिनट रुक जाइए। इसके बाद गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे पता है वेजिटा तुम्हें ये पसंद नहीं है, अगर हमने ये नहीं किया तो हम बेवजह मारे जाएंगे, हमें ये ना चाहकर भी करना होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। लॉर्ड बीरस भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, लगता है उन्हें बहुत जोर की भूख लगी है, जब तक विष नहीं आता हमें ये करना होगा। गोकू के बहुत समझाने के बाद वेजिटा मान जाता है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है और वो आपस में फ्यूज होने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लॉर्ड बीरस ये देखकर कहते हैं तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, वरना मैं तुम्हें खत्म कर देता, अब मुझे फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा। और हम देखते हैं गोजिटा लॉर्ड बीरस के सामने आता है और कहता है लॉर्ड बीरस चलो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ और हमसे फाइट करो। लॉर्ड बीरस उनकी ये बात सुनकर कहते हैं मुझे तुमसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत की जरूरत नहीं है। गोजिटा कहता है अच्छा तो ये बात है, ये कहकर गोजिटा उन पर हमला कर देता है। लॉर्ड बीरस भी उन पर हमला करते हैं और दोनों की फाइट बहुत जबरदस्त होने लगती है। तभी गोजिटा लॉर्ड बीरस को एक पंच करता है जिससे लॉर्ड बीरस पीछे चले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर गोजिटा उन पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। देखते हैं लॉर्ड बीरस उनके हमले को टॉर्च कर देता है। उनके हमले से लॉर्ड बीरस को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बहुत चोटें आती है। गोजिटा ये देखकर कहते हैं तुम्हारी तो हालत खराब हो गई बिल्ले। लॉर्ड बीरस उनकी ये बात सुनकर कहते हैं तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर लॉर्ड बीरस एक बहुत बड़ा हाकाई बॉल तैयार करते हैं। ये देखकर गोजिटा कहता है लगता है हमने लॉर्ड बीरस को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। और हम देखते हैं लॉर्ड बीरस उन पर अपने हाकाई बॉल से हमला कर देता है और कहता है चलो इससे बच के दिखाओ। हम देखते हैं वो अटैक गोजिटा से टकरा जाता है। गोजिटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस हमले को रोकने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिस वजह से वो हमला उनकी तरफ करीब होता रहता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब वो नहीं बचेंगे और वो उस हाकाई बॉल के साथ ही गायब हो जाएंगे। और तभी कुछ ऐसा होता है कि गोजिटा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो वहां से इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा लॉर्ड बीरस के पीछे पहुंच जाते हैं। उन पर अपने कामेहामेहा से अटैक कर देते हैं और वो कामेहामेहा ब्लू नहीं होता बल्कि पर्पल होता है। वो हमला लॉर्ड बीरस के बहुत ही करीब से हुआ होता है। लॉर्ड बीरस को कुछ भी समझ नहीं आता, वो अचानक से ये देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं और हम देखते हैं वो हमला लॉर्ड बीरस से जा टकराता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गोजिटा खुद से कहता है आखिर ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। हम देखते हैं गोजिटा अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में होता है और हम देखते हैं जैसे ही उस अटैक का धुआं हटता है वहाँ कोई भी नहीं होता। उनको लगता है लॉर्ड बीरस यहाँ से भाग गए हैं और कहीं छुप गए हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे गॉड्स और एंजल आ जाते हैं। गोजिटा कहता है आखिर ये क्या, तुम सब यहाँ कैसे। चांपा कहता है तुमने लॉर्ड बीरस को मार दिया, तुमने मेरे भाई को मार दिया, तुम मॉडल सच में खतरा हो, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत के लिए भी तरस जाओगे। गोजिटा उनकी ये बात सुनकर कहता है आखिर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं,
हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गोजिटा जैसे ये बात कहता है, हम देखते हैं सारे गॉड्स एंजल मिलकर एक हमला बनाते हैं और उसे एक गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर देते हैं। गोकू और वेजिटा जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो अनफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता ये क्या हुआ और वो कहाँ आ गए। चांपा कहता है तुम सबकी यही सजा है, तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। जो तुमने किया है ये माफ करने के लायक नहीं। और तभी हम विश को देखते हैं जो अर्थ पे था, उसे भी ये पता चल जाता है। हम देखते हैं उन गॉड्स ने बिना उनकी बातें सुने गोकू और वेजिटा को गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर दिया था। लॉर्ड चांपा कहता है सही में वो बहुत बड़े खतरे थे, वो दिन ब दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। मैं उन्हें पहले ही मारना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उन्होंने बीरस को कैसे मार दिया। क्या वो सच में इतने ताकतवर हो गए थे कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार सके? लेकिन बीरस तो सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। कहीं ऐसा तो नहीं बीरस ने अपनी पावर यूज न की हो और उन्होंने इसका फायदा उठाकर बीरस को मार दिया। बीरस अपनी फुल पावर कभी भी यूज नहीं करता था, लेकिन अब मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमने उन मोर्टल को ठिकाने लगा दिया और वो कुछ ही समय में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बैरमुड कहता है चांपा ये सजन सही में खतरा है, तो क्यों ना हम इनका सफाया कर दे, हम इनका नामो निशान मिटा देंगे। और तुम्हें तो पता है इन सजन्स के बच्चे भी थे, तो क्यों ना हम उन्हें भी खत्म कर दे। चांपा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा बैरमुड, वो हमारे लिए आगे चल के खतरा बन जाएंगे, तो चलो अर्थ पे चढ़ के उन्हें भी खत्म कर देते हैं, हम आ रहे हैं मोर्टल। और ये कहकर सारे गॉड्स हंसने लगते हैं। इसके बाद हम गोकू वेजिटा को देखते हैं जो टाइम चैम्बर में जाते ही डिफ्यूज हो गए थे। गोकू कहता है वेजिटा ये हम कहाँ गए और हमारे साथ क्या हुआ, और वो गॉड्स क्या बकवास कर रहे थे, बीरस अब नहीं रहा, लगता है उनकी ये जान थी। वेजिटा इसका कोई भी जवाब नहीं देता और चुप रहता है। गोकू फिर कहता है वेजिटा तुम मेरी बातें सुन रहे हो, आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ? वेजिटा कहता है चुप करो क्या करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे शांति से सोचने दो, मुझे परेशान मत करो। गोकू कहता है तुम क्या सोच रहे हो वेजिटा, मुझे भी बताओ। वेजिटा कहता है बेवकूफ कहीं के हम मरने वाले हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। उन गॉड्स ने हमें खुद के बनाए हुए टाइम चैम्बर में कैद कर दिया है, जिसे गॉडली टाइम चैम्बर कहते हैं। क्या तुम्हें देख के समझ नहीं आ रहा? अपने आसपास देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ किसी का कोई नाम और निशान भी नहीं है। और इन गॉड्स ने ऐसा जानबूझकर किया है, वो चाहते तो हमें आसानी से मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। गोकू कहता है क्या ये एक टाइम चैम्बर है, अब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे? वेजिटा कहता है नहीं, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, अब हम यहीं मर जाएंगे। गोकू कहता है जी तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, हम बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकते, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा और वो हम जरूर ढूंढ लेंगे। वेजिटा कहता है तुम जितना सोच रहे हो क्या करोट, ये उतना भी आसान नहीं है, ये कोई पृथ्वी वाला टाइम चैम्बर नहीं है, ये एक गॉडली टाइम चैम्बर है और यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मुझे अब समझ आ गया है उन गॉड्स ने ऐसा इसीलिए किया ताकि हम यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएं। लेकिन वो गॉड हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या तुमने उनकी बातें नहीं सुनी जो मुझसे पूछ रहे हो? मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। 2% के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम सब खुद को समझते क्या हो? बस मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। गोकू कहता है ये वेजिटा को क्या हुआ, क्या हम सच में मरने वाले हैं? मैं आखिरी बार गोहान बोटल और चीची से भी नहीं मिल पाया और ना ही वेजिटा, पता नहीं अब उन सब का क्या होगा, उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो सब बहुत ज्यादा परेशान होंगे, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा अगर हम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ एक पोर्टल खोलने की कोशिश करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिस तरह माजिम्बू ने टाइम चैम्बर में एक पोर्टल खोला था और बाहर आ गया था। वेजिटा कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो चलो इसे करते हैं। ये कहकर गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं और पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। वो कहते हैं इससे काम नहीं बन रहा, हमें अपनी पावर को और बढ़ाना होगा। ये कहकर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है। ये देखकर वेजिटा भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में चला जाता है। गोकू कहता है ओह वेजिटा तुमने इस फॉर्म को अनलॉक कर दिया, मुझे लगा था तुम सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होंगे, तुम्हारा ये फॉर्म तो कमाल का है और इसकी ताकत भी कमाल की है। वेजिटा कहता है ये बातें करने का वक्त नहीं है क्या करोट,
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वेजिटा, मुझे लगता है शायद इससे काम बन जाएगा। ये कहने के बाद वो फिर से एक पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं। उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, वो टाइम चैम्बर तो हिलने लगता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। वेजिटा कहता है नहीं, ये क्या हो रहा है, इससे भी बात नहीं बनी। हमने जितना सोचा था ये इतना भी आसान नहीं होगा काकारोट। गोकू कहता है कोई बात नहीं वेजिटा, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा फिर से अपनी पावर को लगातार बढ़ाते हैं, पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लगातार ये करते रहते हैं, लेकिन हर बार की तरह इससे बात नहीं बनती। वेजिटा कहता है बस करो काकारोट, वरना हम और जल्दी मारे जाएंगे। क्यों न पहले हम थोड़ी ट्रेनिंग कर ले और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा ले, उसके बाद हम पोर्टल खोलने की कोशिश करेंगे। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, और इसके बाद वो आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। वेजिटा कहता है हमें यहाँ आए काफी दिन होंगे, पता नहीं अर्थ पे कितने दिन गुजरे होंगे, या शायद कुछ ही घंटे गुजरे होंगे। गोकू कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वेजिटा, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और इसके बाद वो फिर से आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं, और धीरे धीरे काफी वक्त बीत जाता है। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म को मास्टर कर देता है। गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रू फॉर्म खोल लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और वो आपस में ट्रेनिंग करते रहते हैं। और हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म को सुपर सैयन में मर्ज करके इस्तेमाल करना सीख लेता है। ये देखकर वेजिटा कहता है तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, तुमने ये कैसे किया, मुझे भी बताओ। गोकू कहता है मुझे नहीं पता वेजिटा, बस ये अपने आप हो गया। वेजिटा कहता है बकवास बंद करो, मुझे बताओ, और अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं खुद ही कर दूंगा। गोकू कहता है वेजिटा तुम खुद पर भरोसा रखो, तुम भी ये कर सकते हो। वेजिटा कहता है मुझे ज्ञान मत दो काकारोट, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये कहने के बाद वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उसमें सुपर सैयन बनने की कोशिश करता है। वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वेजिटा कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, लगता है मुझे शांति से काम लेना होगा, मुझे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और शांत हो जाता है। और हम देखते हैं तभी वेजिटा के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, और हम देखते हैं वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म को सुपर सैयन में यूज करने लगता है और कहता है देखा काकारोट, मैंने भी ये कर दिया, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ये ताकत तो कमाल की है, शायद इससे काम बन जाए। गोकू कहता है नहीं वेजिटा, अभी नहीं, हमें अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा, तो चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं और वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाते रहते हैं और वो सुपर सैयन ब्लू को अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मर्ज करके इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और अब उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत आसानी से हरा सकते थे। गोकू कहता शायद अब इससे बात बन जाए। वेजिटा क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वेजिटा कहता हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहकर वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं और लगातार बढ़ाते रहते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से पूरे टाइम चैम्बर में रोशनी फैल जाती है और वो पूरा गॉडली टाइम चैम्बर हिलने लगता है और वहाँ काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी वहाँ कोई पोर्टल नहीं खुलता। वेजिटा कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा था इससे काम बन जाएगा, न जाने हम कितने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी गोकू कहता वेजिटा तुमने क्या कहा, फिर हम मरे क्यों नहीं, हम अब तक जिंदा कैसे हैं? तभी वेजिटा कहता तुमने बिल्कुल सही कहा काकारोट, ये क्या हो रहा है, हमें तो बहुत ही पहले मर जाना चाहिए। गोकू कहता है ये जरूर हमारे दोस्तों और फैमिली वालों ने किया होगा, उन्हें पता चल गया होगा हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं, अब तो हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमारे पास बहुत वक्त है काकारोट, और अब मैं जरूर यहाँ से बाहर निकलूंगा और उसके बाद उन सारे गॉड्स को खत्म कर दूंगा। हम वेजिटा को देखते हैं, वो गोकू से कहता है काकारोट हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा, और यहाँ से निकलते ही मैं सबसे पहले उन गॉड्स को खत्म कर दूंगा, और अगर उन गॉड्स के पीछे कोई आया तो मैं उससे भी खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, मैं उन गॉड्स को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन वो बहुत बुरे थे और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। चलो वेजिटा हमारे पास अब बहुत वक्त है, हम और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पता नहीं अर्थ पे सब कैसा होगा, चीची बहुत गुस्सा होगी, हमें यहाँ ना जाने कितना समय हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। वेजिटा कहता है काकारोट ये सोचने का वक्त नहीं है, ट्रेनिंग पे ध्यान दो। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, ये कहकर वो फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं।
और उनकी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वहाँ काफी तबाही मचने लगती है। लेकिन उनको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में ट्रेनिंग करते रहते हैं और धीरे धीरे काफी समय बीतता रहता है और समय के हिसाब से उनकी ताकत भी काफी बढ़ती रहती है। और अब उन्हें उन टाइम चैम्बर में हजारों साल से ज्यादा हो गए थे और उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो क्या, उनके सामने कोई एंजल भी नहीं टिक पाता। वेजिटा कहता है क्या करो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोकू कहता हाँ वेजिटा मैं तैयार हूँ। वेजिटा कहता है तो फिर ठीक है। ये कहकर वो अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरा गॉडली टाइम चैम्बर रोशनी से भर जाता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। उनकी पावर अप करने की वजह से पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है, जिस वजह से वो पूरा टाइम चैम्बर तबाह होने लगता है। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरा टाइम चैम्बर टूटने लगता है, लेकिन वो टाइम चैम्बर कुछ ही समय में बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है। गोकू वेजिटा फिर भी नहीं रुकते, वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं। उनकी इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी पोर्टल नहीं खुलता, पर वहाँ पर थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। वो इतना थोड़ा होता है कि गोकू और वेजिटा को भी दिखाई नहीं देता। वेजिटा कहता है नहीं, क्या हमारी पावर अप करने की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। आखिर ये किस तरह का टाइम चैम्बर है? मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं फंस सकता, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकलना है। मैं तुम सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेजिटा पूरी तरीके से बुखला जाता है और पागलों की तरह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से गोकू भी घबरा जाता है और कहता है आखिर ये वेजिटा को क्या हो गया। वो वेजिटा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू की नजर उस क्रैक पर पड़ती है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गोकू कहता है वेजिटा की इस पावर की वजह से यहाँ पोर्टल खुल रहा है, लगता है ये काम कर जाएगा। ये तो कमाल हो गया, मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। ये कहकर गोकू भी अपनी पावर को अप करने लगता है, जिससे वो पोर्टल धीरे धीरे और भी बड़ा होने लगता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है वाह क्या बात है, ये ताकत तो कमाल की है। और अब मैं उन गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको उनके यूनिवर्स में जाकर मारूंगा। उनको उनकी औकात पता चलनी चाहिए। उन्होंने प्रिंस ऑफ साइयन से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बिल्कुल भी नहीं जानते एक साइयन जब अपनी पे आ जाता है तो अच्छे अच्छे गॉड्स उनके सामने नहीं टिक पाते। तभी गोकू कहता है वेजिटा तुमने कर दिखाया, तुमने पोर्टल खोल दिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर गोकू वेजिटा जल्दी से उस पोर्टल से निकल जाते हैं। हम देखते हैं गोकू वेजिटा जैसे ही उस पोर्टल से निकलते हैं, गोकू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और वेजिटा भी अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है ये क्या हुआ, मैं तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। लगता है मेरा शरीर उस ताकत को संभालने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वेजिटा की नजर गोकू पर पड़ती है और वो कहता है लगता है तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है, क्या करो? गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुमने तो कमाल कर दिया और तुम्हारी वो ताकत तो काफी लाजवाब थी, ये तुमने कैसे किया? वेजिटा कहता है ये सब मैं उन गॉड्स की वजह से कर पाया हूँ और मैं उनको मिलने के बाद शुक्रिया करूँगा और उसके बाद मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है वेजिटा तुम भी अच्छा मजाक करते हो, लेकिन पहले हमें अर्थ पर जाना चाहिए, हमें सबसे मिलना होगा, पता नहीं वो सब कैसे होंगे। इतना समय बीत गया है, मैं उन सबसे मिलने के लिए काफी बेचैन हो रहा हूँ, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। चीची, गोहान, ट्रंक्स, गोटेन, पिकलो, क्रीरिन पता नहीं कैसे होंगे, और तुम्हें भी तो बुल्मा से मिलना चाहिए, तुम्हें भी काफी समय हो गया है ना, क्या तुम्हें उन सब की याद नहीं आ रही? पता नहीं चीची मुझे देख के क्या कहेगी, वो खुश होगी या डांटेगी मुझे नहीं पता। और मैं चीची के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, मुझे खाना खाए वैसे काफी समय हो गया है और यहाँ आने के बाद मुझे भूख भी लग गई है, पता नहीं क्यों। वेजिटा कहता है बस करो क्या करो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये साइयन्स को कमजोर बना देती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, हम पहले पृथ्वी पर ही जाएंगे ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ उसके बाद हम उन गोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं उस मोटे चांपा को मारूंगा, वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, वो हमें खतरा समझते हैं और मैं उन्हें बताऊंगा वो सही समझते थे। ये कहकर गोकू और वेजिटा वहाँ से अर्थ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे और वो कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
लेकिन वो दोनों ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, पृथ्वी वहाँ पर नहीं होती है। गोकू कहता है वेजिटा क्या हम गलत जगह आ गए, यहाँ पर तो कोई भी प्लेनेट नहीं है। वेजिटा कहता है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता काकारोट, शायद हमें आसपास देखना चाहिए। ये कहकर गोकू और वेजिटा अपने चारों तरफ पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको पृथ्वी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। गोकू कहता है रुको, शायद मुझे किसी की पावर को सेंस करना चाहिए, हो सकता है इसकी मदद से हम पृथ्वी को ढूंढ सकते हैं। ये कहकर गोकू गोहान, क्रीरिन, पिक्लो की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं होती और ना ही अर्थ पे रहने वाले किसी की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है नहीं, ये आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं किसी की एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वेजिटा कहता है नहीं, क्या गॉड कहीं इन गॉड्स ने पृथ्वी को खत्म तो नहीं कर दिया। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गॉड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे मासूम लोग थे। वेजिटा कहता है क्या गॉड क्यों ना हम गॉड से जाकर ही पूछ ले। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, इसका जवाब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं। वेजिटा कहता है तो ठीक है काकारोट। ये कहकर गोकू और वेजिटा प्लेनेट चांपा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि एंजल वेडोस को इस बारे में पता चल जाता है। वेडोस कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, लॉर्ड चांपा तो सो रहे हैं, फिर ये प्लेनेट कैसे कांप रहा है। वेडोस जैसे ही ये कहती है गोकू और वेजिटा प्लेनेट चांपा पे पहुंच जाते हैं। वेजिटा कहता है वो मोटा बिल्ला आखिर कहाँ छुप के बैठा है, मेरे सामने आओ। तभी वेडोस की नजर उन पे पड़ती है और कहती है तुम सब आखिर यहाँ कैसे, तुम्हारे यूनिवर्स 7 को जो लॉर्ड बीरस का प्लेनेट था उन्हें तो खत्म कर दिया गया था, और तुम उसी प्लेनेट के गोकू और वेजिटा जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में न थे। मैं जानती हूँ तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से कैसे बच गए। तभी गोकू कहता है तुमने अभी क्या कहा, उन गॉड्स ने यूनिवर्स 7 को खत्म कर दिया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम एंजल्स ने उन गॉड्स को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका, तुम सब बहुत बुरे हो। ये कहकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वो पूरा प्लेनेट काटने लगता है, जिस वजह से लॉर्ड चांपा भी उठ जाते हैं और कहते हैं वेडोस आखिर ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ, तुम्हें पता नहीं मैं आराम कर रहा था। तभी वेजिटा लॉर्ड चांपा की आवाज सुन लेता है और कहता है वो तो तुम यहाँ छुपे हुए हो, तुमने काफी आराम कर दिया और अब मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर वेजिटा लॉर्ड चांपा की तरफ चला जाता है। वेडोस कहते हैं तुम मेरे रहते हुए लॉर्ड चांपा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वेजिटा कहता है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। अभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में सुपर सैयन ब्लू को यूज कर रहा था। गोकू कहता है वेजिटा इसे तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम लॉर्ड चांपा को देखो। वेजिटा कहता है क्या कर और तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तभी वेडोस की नजर गोकू पे पड़ती है और कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए, तुमने इस पावर को कैसे हासिल किया। कहता है मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ और अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं वेडोस गोकू की ताकत को देखकर हैरान रहती है और उससे भी ज्यादा हैरान इस बात से रहती है कि ये दोनों अब तक जिंदा कैसे हैं। और तभी अचानक से वेडोस वेजिटा के पास चली जाती है जो लॉर्ड चांपा की तरफ जा रहा था और वेजिटा से कहती है तुम मेरे रहते हुए लॉर्ड चांपा को कुछ नहीं कर पाओगे। वेजिटा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि इन गॉड्स ने जो हमारे साथ किया है उसके बाद तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और जो इनके बीच आया मैं उसे भी मार दूंगा। गोकू कहता है नहीं वेजिटा तुम चांपा को देखो, मैं इसे देख लूंगा। वेजिटा कहता है पहले भी तुमने यही कहा था, अगर इसने फिर से मेरे बीच में दखल दिया तो मैं पहले इसे ही मार दूंगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम इसे मारोगे। गोकू कहता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट, पर ध्यान रखना ये मेरे बीच में दोबारा न आए। ये कहकर वेजिटा आगे बढ़ने लगता है। तभी वेडोस फिर से वेजिटा को रोकने की कोशिश करती है, पर बीच में गोकू आ जाता है और वेडोस को एक पंच करता है, लेकिन वेडोस उसके हमले को टॉच कर देती है। ये देखकर गोकू कहता है मानना पड़ेगा तुम एंजल काफी तेज होते हो और अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम फिर भी इनकी गुलामी क्यों करते हो, जबकि तुम उन्हें आसानी से हरा सकते हो, फिर भी तुम उनकी हर बात मानते हो, जबकि वो बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम बीच में ना आओ।
क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और वैसे भी हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वेडस कहती है, क्या तुम लॉर्ड चांपा को नहीं मारना चाहते? एक एंजल का काम होता है अपनी गॉड की हिफाजत करना और उनकी हर बात मानना। हम इसीलिए उनके पास होते हैं और तुम चाहते हो तुम उन्हें आसानी से मार दो और मैं बस देखती रहूं और कुछ भी ना करूं। ये हो ही नहीं सकता। गोकू कहता है, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गोकू वेडस पर हमला कर देता है। इस बार गोकू इतनी तेजी से हमला करता है कि वेडस को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो बिल्कुल शॉक रहती है। और हम देखते हैं उस हमले की वजह से वेडस काफी दूर चली जाती है। वेडस कहते हैं, तुम मोटा इतनी ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे हो सकते हो? लगता है मैंने जितना सोचा था ये उतना भी आसान नहीं होगा। ये कहकर वेडस भी अपनी पावर को अप करती है और अपने एंड्रॉइड स्ट्रिंग के फॉर्म में चली जाती है। गोकू कहता है, लगता है ये फाइट काफी मजेदार होने वाली है। ये कहकर गोकू वेडस पे हमला कर देता है और वेडस भी गोकू पर हमला कर देती है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो लॉर्ड चांपा को ढूंढ रहा था और कहता है, मोटे बीड़े तुम कहाँ छुपे हो? मेरे सामने आओ। तुम कहीं भी छुप लो, मुझसे बच नहीं सकते। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। क्या तुम अपने मेहमानों की इज्जत नहीं करते? कायरो की तरह छुपना बंद करो बिल्ले और मेरे सामने आओ। ये कहकर वेजिटा एक की ब्लास्ट हमला लॉर्ड चांपा की तरफ करता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम लॉर्ड चांपा को देखते हैं जो वेजिटा के पीछे आ जाता है। उसने वेजिटा की सारी बातें सुन ली थी। वेजिटा कहता है, ओहो बिल्ले, तो तुम बिल से बाहर निकल ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम लॉर्ड चांपा को देखते हैं जो वेजिटा को देख के काफी घबरा जाता है और कहता है, तुम जिंदा कैसे हो? हम सारे गॉड्स ने मिलकर तुम्हें गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर दिया था और वहां से किसी मोटर का बाहर आना नामुमकिन है। फिर तुम कैसे बच गए? वेजिटा कहता है, मैं तो बच गया हूँ पिल्ले, लेकिन तुम अपनी फिक्र करो। ये कहकर वेजिटा लॉर्ड चांपा को एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। लॉर्ड चांपा वेजिटा की ताकत को देखकर काफी चौंक जाते हैं। लॉर्ड चांपा कहते हैं, तुम इतने ज्यादा ताकतवर, आखिर तुमने अपने साथ क्या किया? वेजिटा कहता है, तुमने अभी मेरी ताकत देखी कहाँ है? ये कहकर वेजिटा अपने मास्टर अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लॉर्ड चांपा से कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूं। मैं तुम्हें वैसे ही तरपा के मारूंगा जिस तरह तुमने हमें उस गॉडली टाइम चैम्बर में मरने के लिए छोड़ दिया था। ये कहकर वेजिटा फिर से लॉर्ड चांपा पे एक पंच करता है जिससे वो बच नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। लॉर्ड चांपा कहता है, तुम भूल रहे हो मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ मोटन, और मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा। तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो? वेजिटा कहता है, वो तो आखिरी में पता चलेगा कौन किसे मसलता है। ये कहकर वेजिटा फिर से लॉर्ड चांपा पे बहुत सारे अटैक कर देता है जिससे चांपा की हालत खराब हो जाती है। चांपा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मोटन। ये कहकर लॉर्ड चांपा भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ओह बिल्ले, तो तुम तैयार हो? चलो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहकर वेजिटा फिर से लॉर्ड चांपा पे हमला करता है। लॉर्ड चांपा भी वेजिटा पर हमला करते हैं और उन दोनों में काफी भयानक फाइट होने लगती है। तभी वेजिटा को एक बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है और वेजिटा जैसे ही उस तरफ देखता है, लॉर्ड चांपा इसका फायदा उठाकर वेजिटा को एक पंच कर देता है। वेजिटा कहता है, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे। तुम सब हमेशा किसी मौके की तलाश में रहते हो और उसका फायदा उठाते हो। लॉर्ड चांपा बिल्कुल शौक रहता है कि उसके पन से वेजिटा को कुछ भी नहीं होता। तभी वेजिटा मन ही मन कहता है, ये तो कैकारोट की आवाज थी, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? क्या वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा है? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वेजिटा कहता, बिल्ले, मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लॉर्ड चांपा वेजिटा की ये बात सुनकर काफी घबरा जाते हैं। चांपा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो मोटन? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसने अपना कामेहामेहा वेडस पे किया था और उसी की आवाज वेजिटा ने सुनी थी। हम देखते हैं वो अटैक हटता है और वेडस जमीन पे पड़ी होती है। उस अटैक की वजह से वेडस की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। गोकू वेडस पे काफी भारी पड़ रहा था। वेडस कहती है, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। गोकू कहता है, मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। वेडस कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। ये कहकर वेडस उठती है और अपने आप को हील कर देती है। गोकू कहते हैं, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मैंने तुम्हें वक्त देकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
वेडस कहती है और यही गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। ये कहकर वेडस अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से वो पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। वेजिटा और लॉर्ड चंपा को भी उसका एहसास हो जाता है। लॉर्ड चंपा कहता आखिर वेडस ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद हम वेडस को देखते हैं, वो कहते हैं तुमने एक एंजल से फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है ये तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी। क्या तुम जानते हो एक एंजल की ताकत कितनी ज्यादा होती है और वो अपने गॉड से कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ और मुझे वैसे भी कमजोरों से लड़ने की आदत नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने गॉड की हिफाजत क्यों करते हो, क्योंकि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। वेजिटा जल्दी उसे मार देगा, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वेडस ये सुनकर कहते क्या तुम्हें इस बारे में पता है, फिर तो मुझे तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा। गोकू कहता कोशिश करके देख लो। ये कहकर गोकू उस पर बहुत सारे की प्लास से हमला करता है, लेकिन वेडस अपनी अंजन स्टार्ट से उस सारे हमले को खत्म कर देती है और गोकू पर एक बहुत ही तगड़ा हमला करती है, लेकिन गोकू उस हमले को टॉर्च कर देता है। वेडस कहती है आखिर ये मोटर मेरा सामना अभी भी कैसे कर पा रहा है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे हमले किए जा रहे थे। इन दोनों की पावर लगभग सेम होती है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। वो दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे, कोई भी रुकने का नाम नहीं दे रहा था। गोकू कहता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए, क्या मुझे अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए या मुझे वेजिटा का इंतजार करना चाहिए। वेडस भी कहती है आखिर ये मोटर मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर पा रही हूँ, फिर मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रही। लगता है मुझे वो करना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वेडस जैसे ही ये कहती है गोकू वेडस को एक जोरदार पंच करता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और हम देखते हैं गोकू उसके पास जाता है और कहता है हार मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वेडस कहती है बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वेडस अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करती है और गोकू को उसके अंदर कैद कर देती है और हम देखते हैं वेडस ने आखिरकार गोकू को स्टाफ के अंदर कैद कर दिया था। इसके बाद वेडस एक लंबी सांस लेती है और कहती है आखिरकार मैंने कर दिखाया। ये मॉडल पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर थे। पता नहीं लॉर्ड चंपा के साथ उसने क्या किया होगा, मुझे जल्दी से जाके देखना चाहिए। ये कहकर वेडस लॉर्ड चंपा के पास जाती है और वो देख के बिल्कुल हैरान रह जाती है। हम देखते हैं वेजिटा ने लॉर्ड चंपा को मार दिया था। उसने अपना हाथ लॉर्ड चंपा के छाती के आर पार कर दिया था। तभी वेजिटा की नजर वेडस पे पड़ती है और कहता है तुम काफी लेट हो गए, मुझे लगा ही था क्या करो तुम्हें नहीं मारेगा, पर वो कहाँ है, क्या तुमने उसे हरा दिया। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्या करो भले तुम्हें ना मारे लेकिन तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगी। अरे ही क्या करो ने तुम्हें छोड़ दिया हो लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं वेडस कुछ भी नहीं कहती और बस वेजिटा को देखती रहती है। हम देखते हैं वेजिटा ने लॉर्ड चंपा को मार दिया था। वेडस ये देख के बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वेजिटा कहता है क्या हुआ एंजल, डर लग रहा है, तुम्हें डर लगना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे सामने प्रिंस ऑफ साइयन खड़ा है और मैं तुम पर रहम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके बाद हम वेडस को देखते हैं जिसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वेजिटा ने लॉर्ड चंपा को मार डाला है। वेजिटा कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही डर गई हो, तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकल रही है। मैं जानता हूँ ये सब किस वजह से है, क्योंकि तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो मारा जा चुका है और जहाँ तक मुझे पता है गॉड्स के मरने के बाद तुम किसी काम के नहीं होते। जब तक कि दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन न बन जाए तो बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैकारोट कहाँ रह गया। जहाँ तक मुझे पता है कैकारोट को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तभी वेजिटा की नजर वेडस के स्टाफ पे पड़ती है और वो समझ जाता है और कहता है तुमने कैकारोट के साथ क्या किया, क्या तुमने उसे अपनी स्टाफ में कैद कर दिया। वेडस कहती है तुम काफी समझदार हो, मुझे लगा नहीं था तुम ये समझ पाओगे और अब तुम इस बारे में जान चुके हो तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज देती हूँ। वेजिटा कहता है आजमा के देख लो, मैं कैकारोट की तरह तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, मैं तुम्हें मारकर कैकारोट को आजाद कर दूंगा। ये कहकर वेजिटा वेडस पर हमला कर देता है लेकिन वेडस उसके हमले को टॉर्च कर देती है। वेजिटा ये देख के थोड़ा चौंक जाता है और कहता है तुम कैसे कर पा रही हो, मुझे पता है गॉड्स के मर जाने के बाद तुम एंजल्स अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाते। वेडस कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सारे एंजल्स ऐसे नहीं हैं। कुछ एंजल्स खास है जो अपने गॉड्स को मर जाने के बाद भी
कुछ समय तक अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटा कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम खास हो तो तुम्हें मारने में बहुत ही मजा आएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एंजल से भी फाइट करूंगा, लेकिन उन गॉड्स की मेहरबानी की वजह से मुझे ये मौका मिल ही गया। ये कहकर वेजिटा फिर से वैडोस पे अपना हमला करता है। दूसरी तरफ वैडोस भी वेजिटा पर हमला करती है और कहती है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे किसी भी हाल में इसे हराना होगा। और उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। वेजिटा लगातार वैडोस पर हमला करता रहता है। वैडोस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था और इसीलिए वेजिटा के हमले को वो बहुत आसानी से टच कर देती है और वेजिटा पर एक हमला करती है जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है मानना पड़ेगा तुम लॉर्ड चांपा के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो। वो मोटा बिल्ला तो काफी कमजोर था, मैं उसके साथ सही से खेल भी नहीं पाया। वैडोस कहती है वो लॉर्ड चांपा थे, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते तुमने ये क्या किया है। अगर मेरे फादर और जानोसामा को ये पता चल गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और जहाँ तक मुझे पता है जानोसामा ये जान चुके होंगे और अब वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वेजिटा कहता है तुम्हें क्यों लगता है तुम ये सब बातें मुझसे कहोगी और मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और फिर से वैडोस पर हमला करता है। वैडोस अभी भी वेजिटा के हमले को डॉज किए जा रही थी। वेजिटा रुकने का नाम नहीं दे रहा था, वो बार बार वैडोस पे हमला करता रहता है। वैडोस कहते तुम एक ही हमला मुझ पर बार बार क्यों कर रहे हो? तुम तो गोकू से काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे, मैंने तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद की थी। ये कहकर वैडोस अपनी स्टाफ से वेजिटा पर हमला करती है जिससे वेजिटा जमीन पर गिरता है और घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वैडोस को लगता है उसने वेजिटा को हरा दिया। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो उठता है और एक स्माइल करता है। वैडोस ये देखकर कहती है ये हंस रहा है कैसे? मैंने इस पर अपनी स्टाफ से पूरी ताकत से हमला किया था, अगर उसकी जगह कोई गॉड भी होता तो वो मारा जाता, फिर ये मोटल होके उस हमले से कैसे बच गया? इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है तुम क्या कह रही थी, मैं उस कैकारोट से कमजोर हूँ? तो चलो फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत की एक झलक दिखाता हूँ। ये कहकर वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है जिस वजह से लॉर्ड चांपा का पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। वैडोस कहती है आखिर ये क्या हो रहा है? हम देखते हैं वेजिटा के पावर अप करने की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। वैडोस को कुछ भी दिखाई नहीं देता और हम देखते हैं जहाँ वेजिटा पावर अप कर रहा था वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है। वैडोस को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उस जगह पे अपना की ब्लास्ट अटैक कर देती है जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस धमाके की वजह से पूरी जगह तबाह हो जाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वैडोस कहती है क्या वो मर गया? और तभी वैडोस के पीछे से आवाज आती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वैडोस ये सुनकर घबरा जाती है और पीछे देखती है और कहती है तुम जिंदा कैसे बच गए? हम देखते हैं वेजिटा अपनी अंडरआई की थर्ड फॉर्म में होता है और कहता है मुझे उन छोटे मोटे हमलों से कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो चलो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। ये सुनकर वैडोस कहती है क्या ये मोटल पागल हो गया है? ये मुझे खुद पर हमला करने के लिए कह रहा है, क्या ये इसकी चाल है? पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे इस पर हमला करना ही होगा। ये कहकर वैडोस फिर से बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करती है और वो वेजिटा पर कर देती है, लेकिन वेजिटा उसे अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता है। वैडोस कहते क्या इसने मेरे हमले को एक ही हाथ से खत्म कर दिया? आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? इसके बाद वेजिटा वैडोस को एक पंच करता है जिससे वैडोस की हालत खराब हो जाती है। वेजिटा कहता है तुमने मुझे निराश किया, तुम्हारी हालत तो खराब हो गई, मैंने सोचा था कि मैं तुम पे थोड़ी बहुत ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कहकर वेजिटा अपने हाथ में की ब्लास्ट अटैक बनाता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो हमला वैडोस पर कर देता है। हम देखते वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, ऐसा लग रहा था वैडोस उस हमले से नहीं बची होगी और तभी हम देखते हैं उस हमले का असर खत्म होता है और वैडोस अभी तक जिंदा थी। उसने अपनी एंजल स्टाफ की मदद से अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया था जिससे उस हमले का असर उस पर नहीं हुआ था। ये देखकर वेजिटा कहता है बहुत अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास एंजल स्टाफ है और अब मुझे वो चाहिए क्योंकि मुझे कैकारोट को आजाद करना है। वैडोस कहती है भूल जाओ, ये तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद वैडोस मन ही मन कहती है ये मोटल काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर इसने उस मोटल को भी इस स्टाफ से बाहर निकाल लिया तो ये काफी बुरा हो सकता है।
मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? अगर मैंने ये अपने शील्ड हटाई तो कहीं वो मुझ पर दोबारा हमला न कर दे, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं इस शील्ड के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। जैसे ही मेरी पावर खत्म होगी वो मुझे मार डालेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये कहकर वेडोस अपनी शील्ड को हटा दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वेजिटा उसके सामने अचानक से आ जाता है और कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? मुझसे बच नहीं सकती। वेडोस वेजिटा को अपने सामने अचानक देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है, आखिर ये इतना तेज कैसे हो सकता है? तभी वेजिटा वेडोस को एक जोरदार पंच करता है, जिससे वेडोस काफी दूर जाकर गिरती है। हम वेडोस को देखते हैं, उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है और कहती है, ये पंच तो काफी पावरफुल था। और तभी वेडोस अपने हाथ की तरफ देखती है और बिल्कुल शॉक रह जाती है और कहती है, नहीं, उस मॉडर्न ने ऐसा कैसे किया? मुझे पता भी नहीं चला। हम देखते हैं वेडोस के हाथ में उसकी एंजल स्टाफ नहीं थी और तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वो कहता है, क्या हुआ एंजल? क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? हम देखते हैं वेजिटा के हाथ में उसकी एंजल स्टाफ होती है। ये देखकर वेडोस कहते हैं, तुम मॉडर्न, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वेडोस अपने आप को हील करती है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में दोबारा आती है और वेजिटा की तरफ अपना पावरफुल हमला कर देती है। ये देखकर वेजिटा भी अपने फाइनल फ्लैश से उसकी तरफ हमला कर देता है और दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है। वेडोस अपनी पूरी ताकत लगा देती है। हम वेजिटा को देखते हैं, वो अपनी एक ही हाथ से वो हमला कर रहा था और एक हाथ में एंजल स्टाफ को पकड़ चुका था और फिर भी वो हमला वेडोस की तरफ जा रहा था। वेडोस उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही थी और तभी वेजिटा कहता है, बहुत हुआ, और अपनी पावर को बढ़ाता है और वो हमला वेडोस को जा लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वेडोस मारी जाती है। वेजिटा कहता है, ये दोनों तो मारे गए, अब उन सब की पारी है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में आ रहा हूँ। और तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है वेजिटा, हम खुद ही तुम्हारे पास आ गए। और हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं, लॉर्ड बैनमोड और लॉर्ड क्विटेला की थी, जो अपने एंजल के साथ वहाँ पर आ गए थे। हम देखते हैं लॉर्ड बैनमोड और लॉर्ड क्विटेला अपनी एंजल के साथ वेजिटा के पास आ जाते हैं। बैनमोड वेजिटा को देखकर घबरा जाता है और कहता है, तुम तो वेजिटा हो ना? तुम्हें तो हमने उस गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो एक मॉडल हो, तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। उस टाइम चैम्बर में यहाँ के मुकाबले काफी तेजी से समय गुजरता है, फिर भी तुम इतने सालों तक जिंदा कैसे बच गए, जबकि वहाँ सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था? और तुम उस टाइम चैम्बर से बाहर कैसे निकले? ये तो नामुमकिन है। तभी मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बैनमोड, क्या आपने उसे ध्यान से देखा? उसकी ताकत गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना आगे निकल चुकी है। और तभी मार्गरेटा की नजर वेजिटा के हाथ पे पड़ती है, जिसने एंजल स्टाफ को पकड़ रखा था। ये देखकर मार्गरेटा चौंक जाती है और कहती है, क्या इसका मतलब उसने वेडोस को मार दिया, जबकि वेडोस उस खास एंजलों में से थी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अर्थ के मॉडल इतना ज्यादा ताकतवर हैं कि वो एक एंजल को मार सकते हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम सब एक साथ, लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मेरा समय बच जाएगा, मैं तुम सबको यहीं मार दूंगा और उसके बाद कैकारोट को आजाद करूंगा। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गए, और मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कैकारोट की है। मैं अकेले ही तुम सबको मार दूंगा। वेजिटा की बात सुनकर सब डर जाते हैं। बैनमोड कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मॉडल? क्विटेला कहता है, इसकी जवान बहुत ज्यादा चल रही है, चलो इसे ठिकाने लगाते हैं और इस बार हम तुम्हें उस टाइम चैम्बर में कैद नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा के लिए मिटा देंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम हम चारों का मुकाबला अकेले ही कर लोगे? वेजिटा कहता है, मुझे लगता नहीं बल्कि मुझे यकीन है। ये कहकर वेजिटा अचानक से बैनमोड के छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है। वहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वेजिटा ने आखिर ये कैसे किया। वेजिटा ने ये इतनी तेजी से किया था कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने उन चारों के बीच बैनमोड को मार दिया। एंजल्स को होने के बावजूद भी वेजिटा ने उसे मार दिया था। क्विटेला ये देखकर डर जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने बैनमोड को मार दिया। वेजिटा कहता है, तुमने तो कहा था तुम चार हो, इसीलिए मैं तुम्हारी गिनती कम कर रहा हूँ।
वेजिटा मार्गरेटा से कहता है, तुम एंजल्स, क्या तुम भी उन खास एंजलों में से हो जो गॉड को मरने के बाद भी अपनी पावर यूज कर सकते हैं? मार्गरेटा वेजिटा की ये बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्यूटेला को कुछ भी समझ नहीं आता और वो घबराकर वेजिटा पर हमला कर देता है। वो काफी डरा हुआ था, लेकिन वेजिटा को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वेजिटा क्यूटेला पर हमला करता है, लेकिन बीच में क्यूटेला का एंजल आकर उसे बचा लेता है और कहता है, लॉर्ड क्यूटेला, आपको संभल कर रहना होगा, हमें साथ मिलकर इससे फाइट करनी होगी। मार्गरेटा कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, हमें किसी भी हाल में लॉर्ड क्यूटेला को बचाना होगा। वेजिटा कहता है, ओह तो अब तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करोगे। वेजिटा जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं वो दोनों एंजल्स वेजिटा पर हमला कर देते हैं और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। वो वेजिटा पे अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे ताकि वो उसे जल्दी से मार सके। वेजिटा कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? लगता है मैंने उस बेलमोट को मार के तुम्हें डरा दिया है। मार्गरेटा कहती है, अपनी बकवास बंद करो मोटर, तुम इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी। वेजिटा कहता है, मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इन गॉड्स ने हमें बेवजह उस खाली टाइम चैम्बर में कैद कर दिया था और इन सब गॉड्स ने मिलकर अर्थ को भी खत्म कर दिया। मैं इन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। ये कहकर वेजिटा उन दोनों को एक साथ एक पंच करता है, जिससे वे काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद वेजिटा क्यूटेला की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दोनों एंजल्स मिलकर बहुत तेजी से लॉर्ड क्यूटेला की तरफ बढ़ते हैं और वेजिटा को रोक देते हैं और कहते हैं, हमें रहते हुए तुम उन्हें नहीं मार सकते। ये देखकर क्यूटेला फिर से डर जाता है और कहता है, हमें यहाँ से अभी जाना होगा और उन सारे गॉड्स को बताना होगा ताकि हम सब मिलकर इसको हरा सके। वेजिटा उनकी ये बात सुनकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? ये कहकर वेजिटा उन पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन वो एंजल्स वेजिटा के हमले को टॉर्च कर देते हैं और वो भी वेजिटा पर हमला करते हैं। वेजिटा भी उनके हमले को टॉर्च कर देता है। वो दोनों आपस में फिर से फाइट करने लगते हैं और इस बार क्यूटेला भी एंजल्स के साथ मिलकर वेजिटा पर हमला करता है और इस बार वो तीनों मिलकर वेजिटा को अच्छी टक्कर दे रहे थे। वेजिटा जब भी उन पर हमला करता, वो आपस में एक दूसरे को हमेशा बचा लेते थे और वेजिटा का हमला बेकार जा रहा था। वेजिटा कहता है, वो तो तुम दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। हम मार्गरेटा को देखते हैं, वो अपनी एंजल स्टाफ का इस्तेमाल करके वेजिटा को भी उसमें कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को समझ जाता है और उससे बच जाता है और कहता है, तुम सारे एंजल्स एक जैसे ही होते हो, जिससे तुम जीत नहीं सकते, उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारा ये हमला मेरे सामने काम नहीं करेगा। वेजिटा जैसे ही ये कहता है, हम देखते हैं दूसरा एंजल वेजिटा के पीछे आकर अपनी स्टाफ से बहुत जोर का मारता है, जिससे वेजिटा दिख नहीं पाता और चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर सब मिलकर वेजिटा पे बहुत सारे कीपरा से हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफी तबाही मच जाती है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सब सोच रहे थे शायद वो मोटन मारा गया और आखिरकार उन सब ने मिलकर उसे हरा ही दिया और तभी उनकी नजर लॉर्ड क्यूटेला पे पड़ती है और वो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। वेजिटा उसके पीछे होता है और उस पर अपना हमला करने वाला होता है। एंजल्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेजिटा उसे एक ही झटके में मार देता है। ये देखकर एंजल्स अपनी उम्मीद हार जाते हैं और कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, उस मॉडर्न ने तो दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। तभी उसमें से एक एंजल कहता है, मार्गरेटा, हमें ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। भले ही लॉर्ड क्यूटेला को मारने के बाद मैंने अपनी पावर खो दी हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी पावर है। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम अपना सबसे पावरफुल हमला उस पर कर देना। मार्गरेटा कहती है, भाई अगर मैंने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे, ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो एंजल कहता है, कोई बात नहीं मार्गरेटा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। वेजिटा की बातें सुन लेता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। ये कहकर वेजिटा बहुत तेजी से आसमान की तरफ उड़ जाता है। वो दोनों एंजल्स उसे ऐसा करते देख उसके पीछे चले जाते हैं। वेजिटा उन्हें ऐसा करते देख हंसता है और कहता है, आखिर मेरे जाल में फंस ही गए। इसके बाद वेजिटा उन पर हमला करता है। एंजल्स उसे ऐसा करते देख काफी चौंक जाते हैं
मार्गरेटा वेजिटा के हमले को टॉर्च कर देती है, लेकिन दूसरा एंजल उससे नहीं बच पाता और वो चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। मार्गरेटा ये देखकर कहती है, भाई नहीं मैं आ रही हूँ। ये कहकर मार्गरेटा उसके पास चली जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है, आखिर मेरा प्लान कामयाब हो गया। हम देखते हैं वेजिटा उन्हें कुछ नहीं करता और वो आसमान की तरफ जाता रहता है और आखिरकार वो उस प्लेनेट के बाहर चला जाता है। हम देखते हैं वेजिटा उस प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ एंजल्स, तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। ये कहकर वेजिटा अपनी हाकाई एनर्जी से बहुत बड़ा अटैक बनाता है और वो हमला उस प्लेनेट की तरफ कर देता है। हम देखते हैं जब तक उन एंजल्स की नज़र उस अटैक पर पड़ती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं वो हमला प्लेनेट चंपा से जा टकराता है और वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और उस हमले के साथ वो एंजल्स भी मारे जाते हैं। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, वो हंसता है और कहता है, अब मेरा बदला पूरा होगा, मैंने इनको तो मार दिया, अब बाकियों की बारी है। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर जैनो का एक गार्ड आ जाता है। हम देखते हैं वेजिटा ने उन एंजल्स और गॉड्स को एक ही बार में खत्म कर दिया था और उनके साथ प्लेनेट चंपा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनको खत्म करने के बाद वेजिटा खुशी मना ही रहा था कि तभी वहाँ पर जैनो का एक गार्ड आ जाता है और कहता है, जानो सामा ने तुम्हारी सारी हरकतों को देख लिया है और जो तुमने किया है वो बहुत ही गलत है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जानो सामा ने मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है क्योंकि जो तुमने किया है वो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। वेजिटा उसकी बातें सुनकर हंसता है और कहता है, जो तुमसे पहले यहाँ गॉड्स और एंजल आए थे उन्होंने भी मुझसे यही कहा था और तुमने देखा ये होगा उनका अंजाम क्या हुआ। वेजिटा की ये बात सुनकर जानो सामा का गार्ड कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम्हारी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये कहकर वो गार्ड्स वेजिटा पर हमला करता है। वेजिटा उसे ऐसा करते देख लेता है और उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हमले से नहीं बच पाता। वो हमला इतना तेज होता है कि वेजिटा को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शॉक रहता है और कहता है, क्या ये गार्ड उन एंजल से भी ज्यादा ताकतवर है? ये इतना ज्यादा तेज है, मैं इसे देख भी नहीं पाया। वेजिटा जैसे ही ये कहता है वो गार्ड दोबारा वेजिटा पर हमला करता है, जिससे वेजिटा की हालत खराब हो जाती है। वेजिटा मन ही मन कहता है, मैं इसका सामना अकेले नहीं कर सकता, मुझे गैगरॉट को इस स्टाफ से निकालना होगा। ये कहकर वेजिटा जैसे ही गोकू को उस स्टाफ से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो गार्ड दोबारा वेजिटा पर हमला कर देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से वो स्टाफ छूट जाता है। वेजिटा कहता है, नहीं अब मैं क्या करूं? ये मुझे ऐसा करने से रोक रहा है और मैं उन एंजल से और गॉड से फाइट करके काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। हम देखते हैं वो गार्ड वेजिटा पे बहुत सारे की प्लस से हमला कर देता है। वेजिटा उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं जिससे वेजिटा नहीं बच पाता और उनमें से कुछ अटैक वेजिटा को लग जाते हैं। वो की प्लस इतना पावरफुल होता है कि वेजिटा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो गार्ड कहता है, क्या हुआ मोटा, लगता है तुम्हारी हालत तो खराब हो गई, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते तुमने क्या किया है और अब मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। ये कहकर जैनो का गार्ड बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है। वेजिटा उसे ऐसा करते देख काफी घबरा जाता है। इसके बाद हम उस गार्ड को देखते हैं, वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो हमला वेजिटा पर कर देता है। हम देखते हैं वो हमला बहुत तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है। वेजिटा को समझ नहीं आता अब वो क्या करे। वो हमला वेजिटा को लगने ही वाला होता है कि वहाँ पर अचानक से कोई आ जाता है और उस हमले को खत्म कर देता है। वेजिटा उसे देखकर पहचान नहीं पाता, तभी वो कहता है, आप आराम कीजिए डैड, इसे हम देखते हैं। वेजिटा कहता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे डैड क्यों कहा? वो कहता है, डैड मैं ड्रंक्स हूँ और मैंने गोहान के साथ फ्यूजन किया है, इसलिए शायद आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। वेजिटा कहता है, तुमने फ्यूजन किया है, तुम आखिर बच कैसे गए? ट्रंक्स कहता है, डैड इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले हमें इसे हराना होगा। वेजिटा ये सुनकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जाओ तुम उस पर हमला करो, मुझे एक जरूरी काम है। ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड। ये कहकर वो उस गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड उसे ऐसा करते थे कहता है, तुम कौन हो? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम इसके बीच में मत आओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी मारना होगा। ट्रंक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उस पर हमला कर देता है। गार्ड्स उसके हमले को इजीली टॉच कर देता है और कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे,
ये कहकर वो भी ट्रंक्स पर हमला कर देता है। ट्रंक्स भी उसके हमले को इजीली डॉज कर देता है। गार्ड्स को समझ नहीं आता कि उसने उसके हमले को कैसे डॉज कर दिया। गार्ड जैसे ये सोचता है, ट्रंक्स उस पर एक पंच कर देता है, जिससे वो गार्ड काफी दूर जाकर गिरता है। जानू का गार्ड कहता है, लगता है तुम उस मोटर से ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुमने पोटारा इयररिंग्स पहनी है। इसका मतलब तुम दो हो और तुमने आपस में फ्यूजन किया है। तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर जानू का गार्ड अपनी पावर को अप करता है और इसके बाद ट्रंक्स पर हमला कर देता है। और ये हमला पहले के मुकाबले काफी तेज था और ज्यादा ताकतवर भी, जिसे ट्रंक्स देख नहीं पाता और उससे चोट खाकर गिर जाता है। ट्रंक्स कहता है, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लगता है हमें भी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और इसके बाद वो भी अपनी पावर को अप करते हैं और जानू के गार्ड्स पर हमला करते हैं और उन दोनों में काफी भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वेजिटा उनकी पावर को महसूस करके कहता है, आखिर ये दोनों इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए। मैं भी उस गार्ड के सामने नहीं टिक पा रहा था, फिर वो दोनों उसका सामना कैसे कर पा रहे हैं। फिलहाल मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे उस स्टाफ को जल्दी ढूंढना चाहिए, मुझे कैकारोट को बाहर निकालना होगा। ये कहकर वेजिटा उस स्टाफ को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ट्रंक्स उस गार्ड को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। गार्ड भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए हैं। क्या मुझे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जानू-सामा ने मुझे ऐसा करने से मना किया था। तो मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। इसे हराने के लिए मुझे इन्हें अलग करना पड़ेगा और जैसे ही मैं इन्हें अलग करूँगा ये खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। ये कहकर जानू का गार्ड एक अटैक तैयार करता है। ट्रंक्स ये देखकर कहता है, आखिर ये किस तरह का अटैक है, मैंने ऐसा अजीब सा हमला पहले कभी नहीं देखा। ट्रंक्स ये कह ही रहा था कि जानू का गार्ड उस पर वो हमला कर देता है। ट्रंक्स उस हमले को इजीली टॉस कर देता है और कहता है, तुम आखिर करना क्या चाहते थे। जानू का गार्ड कहता है, वो तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं वो हमला दोबारा से मुड़कर ट्रंक्स की तरफ आता है और उसके पीछे लग जाता है। ट्रंक्स को समझ नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हुआ और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे रोशनी फैल जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो हम कहता है, ट्रंक्स क्या तुम ठीक हो, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये उसकी जान थी। ट्रंक्स कहता है, तुमने सही कहा, वो हमला हमें मारने के लिए नहीं था बल्कि हमें अलग करने के लिए था। और हम देखते हैं जानू का गार्ड अचानक आकर ट्रंक्स पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे ट्रंक्स बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। गोहान ये देखकर कहता है, नहीं अब मैं उसके साथ दोबारा फ्यूज नहीं कर सकता, उसने उसे बेहोश कर दिया है। ये गार्ड तो काफी ज्यादा चालाक है। ये कहकर गोहान उस गार्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जानू का गार्ड ये देखकर कहता है, क्या हुआ, लगता है तुम काफी कमजोर पड़ गए। तुम मॉडल को गॉड्स की इज्जत करनी चाहिए और यही सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जानू-सामा ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ एक गॉड और मॉडल में कितना फर्क होता है। तुम कमजोर मॉडल आखिर खुद को समझते क्या हो। गोहान कहता है, हम नहीं, तुम हमें क्या समझते हो, तुम हमें यूं ही मोड़ दोगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। गॉड्स ने मिलकर हमारे यूनिवर्स 7 को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उन्होंने न जाने कितने मासूम लोगों को बेवजह मार दिया। जानू का गार्ड कहता है, तुम बेवकूफ मॉडल, तुम कुछ भी नहीं जानते। उन गॉड्स को जो अच्छा लगता है वो अपने फायदे के लिए वो करते हैं। गोहान कहता है, तो क्या वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं? तो ऐसे गॉड्स को मैं भी चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उन्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर गोहान अपनी पावर को अप करता है और उस गार्ड पर हमला कर देता है। जानू का गार्ड ये देखकर कहता है, ना समझ मॉडल कहीं के कर दी ना गलती। ये कहकर जानू का भी गार्ड गोहान पर हमला करता है, लेकिन गोहान उसके हमले को टॉच करता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। वो गार्ड समझ नहीं पाता उसने उसके हमले को कैसे रोक लिया और वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोहान उस पर फिर से लगातार अटैक कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गोहान कहता है, शायद इससे बात बन जाए, लेकिन तभी वो गार्ड अचानक से गोहान के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोहान की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन गोहान फिर भी नहीं रुकता और उस गार्ड पे हमला करने की कोशिश करता है। गार्ड ये देखकर कहता है, मानना पड़ेगा, तुम दूसरों से अलग हो, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। गोहान कहता है, तुम हमारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते। ये कहकर गोहान उस पर एक पंच करता है, लेकिन तभी गार्ड उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और ये कहकर गार्ड गोहान पर पंच करने वाला होता ही है कि वहाँ पर गोकू आ जाता है और उस गार्ड से कहता है, तुम्हारी फाइट मुझसे है तो उसे जाने दो। हम देखते हैं वेजिटा ने गोकू को उस स्टाफ से बाहर निकाल दिया था। गोकू कहता है, वेजिटा तुमने इतना टाइम क्यों लगाया, तुम्हें पता नहीं मैं कितने समय से उस स्टाफ के अंदर था।
मैं वहाँ अकेले बहुत बोर हो गया था। वेजिटा कहता है क्या करो, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं, अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, चलो उसे देखते हैं। गोकू कहता है यहाँ तो पहले से ही काफी मुसीबत है, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? उन एंजल्स और गॉड का क्या हुआ? वेजिटा कहता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन पर रहम नहीं किया, मैंने उन्हें खत्म कर दिया, और उसके बाद यहाँ 2 एंजल्स और गॉड्स और आए थे, उन्हें भी मैंने मार दिया। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमने सच में उन्हें खत्म कर दिया? वेजिटा कहता है हाँ, मैंने उनका नामो निशान मिटा दिया, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था। और ये बात उस बोने को पता चल गई और उसने अपने गार्ड को हमें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ट्रंक्स और गोहान उससे फाइट कर रहे थे, हमें जाकर जल्दी देखना होगा। गोकू कहता है क्या ट्रंक्स और गोहान जिंदा है? वेजिटा कहता हाँ, वो दोनों जिंदा है और मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता, तो अब चलो। ये कहकर गोकू और वेजिटा उस गार्ड के पास चले जाते हैं। गोकू देखता है कि वो गार्ड गोहान को मारने वाला होता है। गोकू कहता है रुक जाओ, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उसे छोड़ दो, और अगर तुमने उसे कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गार्ड्स गोकू को देखकर कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, जानू सामा ने मुझे तुम सबको सबक सिखाने के लिए भेजा है। गोकू कहता है जानू सामा, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस उन गॉड्स से बदला लेना है, इसीलिए तुम बीच में मत आओ। शायद तुम इस बात से अनजान हो कि उन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है। वो गार्ड कहता है मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ, और अगर तुमने ये नहीं रोका तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वेजिटा कहता है गोकू हम इसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वेजिटा जैसे ही ये कहता है हम देखते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करने लगता है और वो बिना सोचे समझे उस गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड उसके हमले से बचने की कोशिश नहीं करता और शांति से खड़ा रहता है। गोकू जैसे ही उसे पंच करता है वो पंच उस गार्ड को लगता ही नहीं, बल्कि गार्ड वहाँ पर तो था ही नहीं। गोकू ये देखकर चौंक जाता है, कहता है नहीं, कोई भी इतना तेज कैसे हो सकता है। गोकू जैसे ये कहता है उसे एक जोरदार पंच महसूस होता है और वो जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता है। वेजिटा कहता है क्या हुआ तुम्हें, आप समझ आ गया? मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कहीं की ऐसी गलती मत करना। गोकू कहता है लेकिन वेजिटा मैं तो अपनी सुपर सैयन ब्लू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, ये गार्ड इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं। ये कहकर गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थर्ड फॉर्म में चला जाता है और गार्ड से कहता है अब मैं तुम पर अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा, अब तुम तैयार हो जाओ। ये कहकर गोकू उस पर दोबारा हमला करता है और इस बार गोकू उसको एक पंच करने में कामयाब भी हो जाता है और तभी गार्ड भी गोकू पर एक पंच कर देता है और वो दोनों एक दूसरे पे लगातार हमला करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी तगड़ी फाइट करने लगते हैं। इस बार गोकू का हमला काम कर रहा होता है, वो लगातार गार्ड्स पे हमला किए जा रहा था, कभी पंच से कभी की ब्लास्ट अटैक से। गोकू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि गोकू का दुश्मन वो गार्ड ही है। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या कर और तो सही में पागल हो गया है, चलो मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं गोहान और ट्रंक्स को जाकर देखता हूँ। ये कहकर वेजिटा उनके पास चला जाता है। इसके बाद हम गार्ड को देखते हैं, वो कहता है तुम तो सच में काफी अच्छा लड़ रहे हो, तुम वही यूनिवर्स 7 के मोटल गोकू हो ना, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसे बन जाओगे। गोकू कहता है ये सब उन गॉड्स की वजह से है, उन्होंने हमें ऐसा बनने पे मजबूर किया, उन्होंने हमें गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर दिया और हमारे सारे दोस्तों और फैमिली को मार दिया, यहाँ तक कि पूरा अर्थ को तबाह कर दिया। मैं उनको एक पल के लिए छोड़ भी देता लेकिन उन्होंने पूरा अर्थ को तबाह कर दिया। उन गॉड्स ने मेरी सारी फैमिली को और दोस्तों को मार दिया और न जाने कितने बेगुनाहों को भी मार दिया, और अब तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर गोकू गुस्सा हो जाता है और अपना कामेहामेहा अटैक तैयार करता है और वो उस गार्ड पर कर देता है। वो गार्ड उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, वो कहता है सही में ये हमला तो काफी असरदार है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई मोर्टल भी इतना पावरफुल हमला कर सकता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं मोर्टल, ये हम पर कोई काम नहीं करेगा। ये कहकर जैनो का गार्ड उस हमले को खत्म कर देता है। हम देखते हैं गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है, उस गार्ड ने गोकू के सबसे ताकतवर हमले को एक ही बार में खत्म कर दिया था। गोकू कहता है नहीं, क्या मैं कमजोर हो गया हूँ या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगा था मैं इस फॉर्म में इसको हरा दूंगा, लेकिन शायद वेजिटा पहले इससे लड़ चुका था, इसलिए मुझे कह रहा था कि हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे वेजिटा की बात मान लेनी चाहिए थी। ये कहकर गोकू उस पर दोबारा हमला करता है। गार्ड्स भी गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उस पे बहुत सारे पंच करता है, लेकिन गार्ड्स उसके सारे हमले को टॉच करके गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू पीछे चला जाता है। फिर गार्ड्स अचानक से बहुत सारे की ब्लास्ट से गोकू पर हमला करता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू थोड़ा घायल हो चुका था। गार्ड्स फिर भी नहीं रुकता, वो गोकू पर फिर से हमला कर देता है और उससे एक जोरदार किक करता है।
और वो लगातार गोकू पर हमला करता रहता है। गोकू संभल नहीं पाता और गार्ड से बार बार पिटता रहता है, जिस वजह से गोकू की हालत काफी खराब हो जाती है। गोकू उसके हमले से बचने की कोशिश करता है और खुद को संभालता है और उस पे जैसे ही पंच करने वाला होता है, गार्ड उसके पंच से बच जाता है और गोकू के पेट पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद गोकू के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, जो गोहान के पास जाता है और कहता है, गोहान मुझे वो पोटारा इयररिंग्स दो जो तुम्हारे पास है। गोहान वो पोटारा इयररिंग्स वेजिटा को दे देता है। वेजिटा कहता है, ये तो सिर्फ एक है। गोहान कहता है, एक ट्रंक्स के पास है। वेजिटा कहता है, ठीक है गोहान तुम आराम करो, उसे हम देख लेंगे। ये कहकर वो ट्रंक्स के पास चला जाता है। वेजिटा ट्रंक्स के पास पहुंचकर कहता है, क्या तुम ठीक हो ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है, हाँ डैड, बस थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, पर आप फिक्र ना करें, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। वेजिटा कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे वो पोटारा इयररिंग्स दो जो तुम्हारे पास है। ट्रंक्स कहता है, क्या आप फ्यूजन करेंगे? वेजिटा कहता है, हाँ वो इयररिंग्स मुझे जल्दी दो। वेजिटा की बात सुनकर ट्रंक्स वो इयररिंग्स वेजिटा को दे देता है। उसे लेने के बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। जाते हुए कहता है, ट्रंक्स तुम आराम करो, ये लड़ाई हमारी है और हम उसे देख लेंगे। ये कहकर वो गोकू के पास जाने लगता है। हम देखते हैं वो गार्ड गोकू को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। गोकू उसके एक भी हमले को टच नहीं कर पा रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहा था। और तभी गोकू अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ। ये कहकर गोकू अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस गार्ड के पीछे चला जाता है और उस पर अचानक से एक और कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे ही वो धुआं हटता है, वो गार्ड बिल्कुल ठीक होता है। गोकू ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। गुस्से में होने के कारण वो पंच गार्ड को बहुत जोर का लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। गार्ड ये देखकर कहता है, तुम में तो अभी भी काफी जान बची हुई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी जान निकाल दूंगा। ये कहकर वो गोकू के पास अचानक आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और वो अब लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता। गार्ड कहता है, ये तुम्हारी ताकत काफी कमाल की है, इससे तुम किसी गॉड या एंजल को बहुत आसानी से हरा सकते हो, लेकिन मैं जानोसामा का गार्ड हूँ, तुम सोच नहीं सकते मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए जानोसामा की हिफाजत के लिए हमें चुना गया है और तुम ना समझ मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हारी मौत तो पक्की है। तभी वेजिटा गोकू के पास बहुत तेजी से आ जाता है। ये देखकर गोकू कहता है, तुमने सही कहा था वेजिटा, हम इसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं, क्या करो, ये लो पोटारा इयररिंग्स, इसे पहनो और हम फ्यूज करके उसको हरा देंगे। गोकू कहता है कि तुम्हारे पास कहाँ से आई? वेजिटा कहता है, अभी ये सवाल करने का वक्त नहीं है, क्या करो और जल्दी इसे पहनो। वो गार्ड ये देख लेता है और कहता है, आखिर पोटारा इयररिंग्स उनके पास कैसे आई? क्या कोई एंजल भी इनके साथ मिला हुआ है? इस पोटारा इयररिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा किसी एंजल्स ने इन्हें दी है। हम देखते गार्ड ये सोच ही रहा होता है कि गोकू और वेजिटा ने उस इयररिंग्स को पहन लिया था और तभी वहाँ पे अचानक बहुत तेज रोशनी फैलती है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूज होकर वेजिटो में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वेजिटो कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म होने के गार्ड, और अब हम तुम्हें दिखाएंगे एक साइजन की असली ताकत क्या होती है।